नमस्ते। मैं हूँ अरुणा। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स क्लास 9 एनसीईआरटी न्यू सिलेबस से। देखो, इस चैप्टर में हमने करने हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ कोन्स एंड स्फीयर्स। प्रूफ्स हम हायर क्लासेस में करेंगे। हमने जो फॉर्मूलाज करा है एक्टिविटी के थ्रू, ये कर सकती थी मैं कि आपको यहाँ पे मैं फॉर्मूलाज लिख दूं और क्वेश्चन स्टार्ट कर दें, बट मेरा मानना ये है कि कोई भी क्वेश्चंस अपने आप से हम कर पाए उसके लिए कंसेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि क्या होती हैं 2D फिगर्स और क्या होती हैं 3D फिगर्स, कहाँ हम सरफेस एरिया यूज करते हैं, कहाँ हम सिंपली एरिया निकालते हैं और वॉल्यूम क्या होता है। देखो, हम फॉर्मूलास रट के क्वेश्चन करते जाएं वो दूर तक नहीं चलता है, बट जब हम डिटेल में समझते हैं कि ये फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला कैसे आया, तो हमें दूर तक याद रहता है। तो पिछली वीडियो में मैंने ना सिर्फ कोन्स और स्फीयर्स का ही फॉर्मूला दिया है, और भी 3D फिगर्स और 2D फिगर्स के फॉर्मूलास हमने देखे हैं। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो मेरी थोड़ी लंबी ज़रूर होती है, बट मेरा मानना ये है ये सब समझना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि हम फॉर्मूला रटें और क्वेश्चंस करते चले जाएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम एग्जाम्पल 1 से। 3 एग्जाम्पल्स हैं इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले, और फर्स्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 4th। एग्जाम्पल फर्स्ट, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। ये कोन मैंने बना लिया। देखो, जैसे ही हम पढ़ते हैं ना, साथ साथ हम फिगर बनाते जाते हैं। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, तो ये मैंने राइट सर्कुलर कोन बना लिया। राइट सर्कुलर मीन्स ये जो हाइट और रेडियस के बीच में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्रीज। ये है इसकी हाइट और ये है रेडियस। जो बेस होता है, जो कि यहाँ पे सर्कल है, उसका रेडियस से r और हाइट है h। whose slant height is 10 centimeters। slant height ये वाली होती है, हमें पता है। this L is given as 10 centimeters and base radius is 7 centimeters। base radius means ये जो इसका बेस है, बेस इज ए सर्कल, उसका रेडियस है, r है हमारा 7 सेंटीमीटर्स। L दिया है, R दिया है, और निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है इसका हमें पता है, इट इज पाई आर एल। बस R और L इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। पाई का वैल्यू मुझे पता है 22/7 और 3.14। ये क्वेश्चंस में ही कई बार दिया होता है कि आपने 3.14 यूज करना है या 22/7। नहीं दिया तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो। into R, R is 7, L is 10। This is 220। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द हाइट ऑफ ए कोन इज 16 सेंटीमीटर्स। ये फिर से एक कोन बना लिया हमने, एंड इट्स बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर्स। साथ साथ लिखते जाते हैं क्या क्या दिया है। एक तो मुझे हाइट दी है 16 सेंटीमीटर्स, और दूसरा दिया बेस रेडियस यानी कि आर एस 12 सेंटीमीटर्स। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। यूज पाई एस 3.14। कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया दोनों ही मुझे निकालने हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया इज पाई आर एल। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक तो आर दिया है, एल नहीं दिया, एच दिया है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए पहले हम क्या करेंगे, एल निकालेंगे, क्योंकि ये जो ट्राइंगल बनता है एच आर एल से, दिस एंगल इज ए राइट एंगल। यहाँ पे ये राइट एंगल बनता है ना। जब जब सिंपली कोन लिखा होगा मीन्स कि ये राइट सर्कुलर कोन ही है, क्योंकि हमने 9th क्लास में हमारे सिलेबस में सिर्फ राइट सर्कुलर कोन के बारे में हमने पढ़ना। दैट मीन्स दिस एंगल इज 90, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम एल निकालेंगे। एल क्या है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज।
यानी कि L स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। H मुझे दिया 16 स्क्वायर प्लस R is given as 12 square. 16 square is 256 or 12 square is 144. This is 400. L square is 400. That is L is square root of 400, that is 20. 20 centimeters मिल गया L. So curved surface area is pi r L. Values put कर दो. 3.14 into R is 12 and L आया 20. This is equal to 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमने निकालना है टोटल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला मुझे पता है, पाई आर प्लस एल। सरफेस एरिया में पाई आर एल में हम ये बेस का जोड़ देते हैं, पाई आर स्क्वायर। सो वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा 3.14 इंटू आर। आर है हमारा 12 इंटू 12 प्लस एल है 20। दिस इज 3.14 इंटू 12 इंटू 32। ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। अ कॉर्न कॉब, ये जो भुट्टा होता है, shaped somewhat like a cone. This is not entirely a cone. पूरा कोन जैसे नहीं होता, कुछ कुछ कोन जैसे होता है, तो हम मान रहे हैं कि ये कोन जैसे है। Has the radius of its broadest end as 2.1 centimeter. ये नैरो एंड है और ये वाला है ब्रॉडेस्ट। उसका रेडियस दिया है। ब्रॉडेस्ट एंड हमें पता है सर्कल होता है, यानी कि इस सर्कल का रेडियस दिया हुआ है। रेडियस इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर एंड लेंथ दैट इज द हाइट। इसकी जो लेंथ होगी ये यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी हाइट होगी ना, एज 20 सेंटीमीटर्स, यानी कि हाइट जो दी है 20 सेंटीमीटर्स। इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर of the surface of the cob carries an average of 4 grains. 1 centimeter square of the surface, ये सरफेस है इसका, ये है ना जैसे कोन, बेस को छोड़ के ये सरफेस है सारा, ये आउटर सरफेस है। उसके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉब कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स, यानी कि इसमें जो 1 सेंटीमीटर एरिया है उसमें 4 कॉर्न के दाने आ रहे हैं। फाइंड हाउ मेनी ग्रेन्स यू वुड फाइंड ऑन द एंटायर कॉब। इस कॉर्न के ऊपर कितने दाने होंगे, हाउ मेनी ग्रेन्स वुड बी देयर ऑन द एंटायर कॉब, यानी कि मुझे इसका एरिया निकालना है। वैसे भी देखो इधर हिंट मिल जाता है, इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया इज इन स्क्वायर यूनिट। अब यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया होगा या टोटल। पहली बात तो क्वेश्चन में ही दे दिया है कि इट इज शेप्ड समवट लाइक ए कोन। पूरा कोन नहीं है ये, कुछ कुछ कोन जैसे है, तो आप इसको कोन लेके चलो। अब इसमें जो नीचे बेस होता है, ब्रॉडेस्ट एंड पे बेस होगा ना, ये सर्कल होता है हमें पता है। अब यहाँ पे ये जो पकड़ने का रहता है, जो अंदर का पोर्शन होता है जैसे स्टेम जैसा, बहुत सारा पोर्शन तो ये होता है ना, बहुत थोड़ा सा साइड में होगा जहाँ पे कॉर्न्स होंगे, तो वो हमने इग्नोर करनी है। वैसे भी दिया ना ऑन द सरफेस ऑफ द कॉब, अगर थोड़ा सा भी ये होता कि हमें टोटल करना है तो इस सर्कल के इस पार्ट के लिए कुछ ना कुछ दिया होता, इसका कुछ मेजरमेंट कि इसको माइनस करें, क्योंकि मेजर पोर्शन नीचे वाले सर्कल में यही होता है जिसके ऊपर दाने नहीं होते, यानी कि हमने इसको नहीं लेना, यानी कि हमने कर्व्ड सरफेस एरिया ही लेना है। ठीक है, तो पहले हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लें, उसके बाद 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर 4 ग्रेन्स है, तो जितना एरिया आएगा उसके ऊपर ग्रेन्स कैलकुलेट कर लेंगे। सो CSA इज पाई आर एल
यहाँ पे मुझे दिया हुआ है आर एंड एच, यानी कि एल हमने निकालना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच है 20 स्क्वायर प्लस आर इज 2.1 स्क्वायर। ये अपने ध्यान से देखना है कि यूनिट सेम होना चाहिए। यहाँ पे दोनों ही सेंटीमीटर्स हैं। 20 स्क्वायर इज 400 प्लस 2.1 स्क्वायर दैट इज 4.41। दिस इज 404.41। ये आ गया आर स्क्वायर, यानी कि आर इज 404.41। इसका हम स्क्वायर रूट देख लेते हैं कितना होता है, 404.41। उम्मीद है ये सबको आता होगा निकालना, नहीं तो 8 क्लास के स्क्वायर रूट वाले चैप्टर की वीडियो में आपको ये मिल जाएगा। देखो मेन होता है यहाँ पे बार लगाना। डेसिमल के राइट साइड में इस तरफ बार लगता है और लेफ्ट में इस तरफ लगता है। बार ठीक लग गए तो आपका स्क्वायर रूट सही आ जाएगा। और बार मुझे पता है दो दो डिजिट्स पे लगता है, ये 41 पे लग गया, यहाँ पे 4 और 0 पे, और बच गया 4, एक बार आ जाएगा 4 पे। ठीक है, तो अब हमने देखना है यहाँ पे कौन सा स्क्वायर पे ये जा रहा है 4। 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4। यहाँ पे वो नंबर लिखा जाता है जो स्क्वायर नंबर हो इस नंबर से छोटा या बराबर। माइनस कर दो 0। अब नेक्स्ट ये दो डिजिट नीचे आ जाएंगे, 2 का डबल 4, जो यहाँ पे आएगा डिजिट और जो यहाँ पे आएगा दोनों सेम, और मल्टीप्लाई करें तो इससे छोटा या इसके बराबर। अब यहाँ पे है सिंपली 4। मैं इसको 1 से भी करती हूँ, सपोज इसको अगर 1 से करती हूँ, यहाँ 1, तो 41 इंटू 1 41, तब भी नहीं जाएगा, यानी कि ये 0 से जाएगा। ठीक है, 0 कुछ भी नहीं, यानी कि अगेन 4। अब पॉइंट लगा दो, नेक्स्ट पॉइंट है ना, फिर 41 हमने उतार लिया, फिर इस 20 का डबल दैट इज 40। नेक्स्ट किस पे जाएगा, अगर मैं यहाँ 1 करती हूँ, ये है 441, तो 401 नहीं जाएगा, 2 करूंगी तो वो 800 कुछ हो जाएगा, यानी कि यहाँ भी 1, 401 माइनस किया तो 440। एक पॉइंट तक और आगे चले जाते हैं, अप्रोक्सीमेट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 2 0 लगा दी, ये 2 0, 201 का डबल, यानी कि 2 0 एंड 4। अगेन ये 0 आ जाएगा, 0 0 माइनस करेंगे 4000 ही, फिर से हमने 2 0 और ले ली। पॉइंट के इधर हम कितनी भी जीरोस ले सकते हैं ना, ये 2 0 और ले ली मैंने। अब इसका डबल, ये इसका डबल ही है, अब कितने पे जाएगा ये, अब ये 9 पे जा सकता है या 8 पे, है ना। जो यहाँ आएगा डिजिट वही यहाँ, सपोज हम 8 लेते हैं। ठीक है, 8 8 सा 64, 8 2 सा 16, 8 4 सा 32। 9 से देखें, इमीडिएट पहले वाला लेना होता है। ठीक है, 9 से करते हैं तो 9 9 सा 81, 9 2 सा 18 एंड 9 4 सा 36। यस, 9 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 361881। अब और आगे हम नहीं जाते, 9 से हम इसको 0 को राउंड ऑफ करके इसको ले लेते हैं 20.11। एक यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है ना। सो एल हमें मिल गया 20.11 सेंटीमीटर। दिस इज अप्रोक्सीमेट, लिख देंगे अप्रोक्सीमेट क्योंकि कब तक करते चले जाएंगे ना यहाँ, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक। ठीक है, इसको मैं रब कर देती हूँ। अब कर्व्ड सरफेस एरिया है पाई आर एल, इसमें वैल्यूज डाल देते हैं। 22/7 इंटू आर, आर है 2.1 इंटू एल हमने निकाला 20.11, तो आ जाएगा 132.726। इसको राउंड कर लेते हैं, 132 पॉइंट, ये 6 है यानी कि इसका 2 का हम 3 कर दें सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है एरिया।
कर्व्ड सरफेस एरिया। अब निकालने हैं ग्रेन्स। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे ग्रेन्स हैं। ऑन 1 सेंटीमीटर एरिया ग्रेन्स आर 4। इतना एरिया पे निकाल लेते हैं। Therefore, on 132.73 centimeter square area, grains are 4 into 132.73. That is, ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 530.92। 92 है तो राउंड ऑफ कर दो 531। अब दाने पॉइंट में तो नहीं आएंगे ना, 0.92, तो आप डेसिमल से इधर यहाँ तक राउंड कर दो 531 approximate. That is, there would be 531 grains, approximate लिख दो, on the entire cob. This is the answer. ये एग्जाम्पल है बट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.1। इसमें दिया हुआ है कि एज्यूम पाई एज 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। इसी क्वेश्चन में अगर लिखा है कुछ और कि 3.14 यूज करो तो आपने 3.14 करना है, अदरवाइज 22/7। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, diameter of the base of a cone is 10.5 centimeters। ये फिर से हमने एक फिगर बना ली कोन की। यहाँ पे मुझे दिया डायमीटर ऑफ द बेस, ये सर्कल का डायमीटर दिया, तो रेडियस मिल जाएगा इसका हाफ करके। डायमीटर गिवन इज 10.5 सेंटीमीटर, so radius is 10.5 divided by 2 centimeters, and its slant height is 10 centimeters. Slant height means L. L is given as 10 centimeters. Find its curved surface area. कर्व्ड सरफेस एरिया हमें पता है पाई आर एल होता है, सो वैल्यूज पुट करते जाओ। पाई 22/7, आर इज 10.5/2 एंड एल इज 10। 2 11 7 1s and 7 5s, so this is 165 centimeter square. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। वही वाला कोन हम बना लेते हैं फिर से, ये बन गया। इफ इट्स स्लांट हाइट इज 21 मीटर्स, यानी कि एल दिया हुआ है 21 मीटर्स, एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 24 मीटर्स। Diameter is 24 meters, that is radius is 24/2, that is 12 meters. निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इज, फॉर्मूला है पाई आर, आर प्लस एल। एल भी दिया है और आर भी दिया है, बस वैल्यूज पुट कर दो। पाई इज 22/7, आर इज 12, आर प्लस एल 12 plus 21. This is 22/7 into 12 into 33. This is equal to, कुछ कटवट नहीं रहा है तो आपको मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करना है 7 से, तो ये आ जाएगा करने के बाद 1244.57 मीटर स्क्वायर। ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से वही कोन बना लिया। इस बार क्या दिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि CSA इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मुझे दिया है। यानी कि मुझे क्या दिया है, पाई आर एल, ठीक है, ये मुझे दिया है। एंड इट्स स्लांट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, और दिया है एल, स्लांट हाइट इज एल, एल इज गिवन एज 14 सेंटीमीटर्स। बस इतना दिया है। फाइंड फर्स्ट द रेडियस ऑफ द बेस। फर्स्ट मुझे निकालना है रेडियस, एंड देन सेकंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, सेकंड TSA। देखो पाई आर एल दिया है मुझे और एल दिया है, इसमें जब एल डालेंगे पाई डालेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी, ये फर्स्ट पार्ट।
और सेकंड पार्ट के लिए TSA का क्या फॉर्मूला है, पाई आर आर प्लस एल। आर यहाँ से निकल आया, एल दिया हुआ है, पाई पता है हमें 22/7, तो निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें हम वैल्यूज डालते हैं, पाई एस 22/7, आर मुझे निकालना है, एल इज 14 इक्वल टू 308, 7 2s are 14, that is r is equal to 308 divided by 2 into 22, 2 ones are 5 and 4, then 11, 1 and 4, 2 ones are 7, r मिल गया मुझे 7 सेंटीमीटर्स। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में इसमें वैल्यूज डाल देते हैं, पाई इज 22/7, आर मिला 7 इंटू आर प्लस एल, 7 प्लस एल है 14, दिस इज 22/7 इंटू 7, 7 प्लस 14 इज 21, 7 1 सा 7 3, अच्छा सिंपली 7 से भी कट हो सकता था, 22 इंटू 21, ये आ जाएगा आपका 22 और फिर 4 26462, दिस इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया TSA, टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th, अ कोनिकल टेंट इज 10 meters हाई। फिर से हमने यही कोन बना लिया, 10 meters हाई मीन्स हाइट दी हुई है, and radius of its base is 24 meters. The radius given is 24 meters. Find first the slant height of the tent. First निकालना है मुझे L. Second, cost of the canvas required to make the tent. Cost निकालनी है canvas की. Canvas कहाँ का लगेगा? Outer surface पे. बेस पे तो नहीं लगेगा, बेस तो जैसे फर्श हो गया, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया है ना। कॉस्ट पूछी है, रेट दिया हुआ है, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज ₹70, तो सेकंड हमने निकालनी है कॉस्ट ऑफ कैनवस यूज्ड टू मेक द टेंट, ठीक है। अब देखो H दिया है, R दिया है, L निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम से निकल आएगा, L स्क्वायर इज H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, H is 10, 10 square plus 24 square, this is 100 plus 24 square is 576, this is 676, ये मिल गया L square, तो L आ जाएगा 26 meters। 676 का जब स्क्वायर रूट करोगे ना तो 26 आ जाएगा, 2 2s are 4, 2 बच गया, 76, 2 का डबल 4, अब ये जाएगा इधर, यहाँ पे 6 आएगा या फिर 6 6 36 या 4 4 सा, यहाँ पे ये 6 आएगा क्योंकि 4 होगा तो वो 576 होता है। 46 इंटू 6 इज 276, इसको रब कर देती हूँ। तो फर्स्ट पार्ट L मिल गया 26 मीटर्स। सेकंड निकालनी है कॉस्ट ऑफ द कैनवस, और ये हमने देख लिया है कि ये कैनवस के लिए मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया विच इज पाई आर एल, एल हमारा निकल चुका है, वैल्यूज डाल दो, 22/7, आर इज 24 मीटर्स एंड एल निकला है 26, दिस इज इक्वल टू, अच्छा इसको अभी हम कैलकुलेट नहीं करते, क्यों, कॉस्ट दी है मुझे 1 मीटर स्क्वायर की 70 रुपीज, तो इतने की जब हम निकालेंगे इंटू 70 तो यहाँ 7 ये कट जाएंगे, ठीक है, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, तो ये इतने मीटर स्क्वायर हो गया। अब रेट लगा देते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज ₹70, therefore cost of ये सारा 22/7 into 24 into 26 meters canvas is
यहाँ लिख लेते हैं 70 इंटू 22/7 इंटू 24 इंटू 26, ये कट जाएगा तो 10। ठीक है, अब जब आप इनको सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा ₹132,780, इतने रुपीस लगेंगे। ठीक है, इजी था। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में करते हैं बाकी के क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, कमेंट करो, नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।